आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे अनुकूलन क्या है, आपके जलीय पौधे तथा मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार से अनुकूलन होते हैं, और साथ साथ जानेंगे हम लोग जलीय पौधे तथा मरुस्थलीय पौधे के क्या उदाहरण हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशंस जो होता है वह किसी भी जीवों का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो उसके उस परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित करता है। यानी कि जो जीव जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर रहने के लिए उसे अनुकूलित करता है, साथ साथ प्रजनन के योग्य बनाता है। ये तो जीवों का जो गुण है, प्रकृति के हिसाब से ढलना बदलना, इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। यानी कि हम लोग ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जीव का एक ऐसा गुण जो उसे अपने परिवेश यानी पर्यावरण में जीवित रहने के योग्य बनाता है, साथ साथ प्रजनन में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं, यानी अनुकूलन कहते हैं। यानी किसी भी जीवों का एक ऐसा गुण होता है जो उसे अपने परिवेश पर्यावरण में जीवित रहने के योग्य बनाता है, साथ साथ प्रजनन में मदद करता है। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी जीवों का अनुकूलन कहलाता है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जहाँ रहते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अलग अलग आवास है, अपने आप को उस परिवेश में बदलते हैं, यानी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं ताकि वह अच्छी तरह से जीवन यापन के साथ साथ प्रजनन कर सके। यानी कि जो जीव जहाँ रहते हैं ना अपने हिसाब से बदलते हैं, प्रकृति के हिसाब से ढलते हैं और आराम से जीवन यापन करते हैं। जैसे कि नागफनी के पौधे में क्या होता है, जो कि मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं, जिनके लिए जो है उनके जड़ जो होते हैं ना काफ़ी विकसित होते हैं, तने क्या हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, तथा पत्तियां जो होती हैं ना वह क्या होती हैं, कांटे नुमा संरचना में परिवर्तित कर जाती हैं। तो ये कम से कम जो है ना कांटे नुमा संरचना में क्यों परिवर्तित होती हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कर सके, कम से कम हो सके, ताकि वह क्या करे, लंबे समय तक इस मरुस्थलीय इलाके में जीवित रह सके। एक आपको जो है यहाँ पर देखने हैं कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में जीवधारी रहते हैं ना, यानी कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले स्तनधारियों के कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि उष्मा की क्षति जो है ना या उष्मा की जो है हानि कम से कम हो। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एलन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलन का नियम। तो एलन का नियम क्या है भैया, कि जो है ठंडे प्रदेशों में रहने वाले स्तनधारी के जो कान होते हैं ना वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि कम से कम क्या किया जा सके, उष्मा को जो है शरीर से बाहर निकाला जा सके, जिससे बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, है ना। मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्ब टू मिनिमाइज हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एलन्स रूल्स। तो ये आपके क्या हो गए, एलन का नियम हो गए। आगे हम लोग बढ़े कि एडाप्टेशंस होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है फिनोटिपिक बदलाव, यानी कि बाहरी जो बदलाव होता है, एक होता है जीनोटिपिक बदलाव, यानी कि आंतरिक बदलाव, अनुवांशिक में जो है चेंजेज आना। तो अनुकूलन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फिनोटाइप, दूसरा क्या होता है, जीनोटाइप अनुकूलन होते हैं। अगर हम लोग जीरोफिटिक पौधों के बारे में देखें, वैसे पौधे जो कहाँ रहते हैं, मरुस्थलीय इलाकों में रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मरुस्थलीय पौधा कहेंगे, यानी जीरोफिटिक प्लांट्स कहेंगे, है ना। तो जहां पर क्या होती है, पानी की कमी होती है, जैसे आपके जो है राजस्थान वाले क्षेत्रों में जो है, जो वहां पर क्या होता है, पानी की जो है कमी होती है। तो जैसे कि आपका नागफनी हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सारे के सारे पौधे जो है ना कहाँ होते हैं, तो आपके ज्यादातर जो है मरुस्थलीय इलाके में जो है आपको मिलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन होते हैं ना, एडाप्टेशंस होते हैं, तो उनके रूट में, उनके स्टेम में, उनके लीफ में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पौधों में दो तरह के सिस्टम होते हैं, रूट होता है, सूट होता है, और सूट में ही पत्तियां लगी होती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और फल के अंदर बीज होते हैं। तो अनुकूलन तो उन्हीं के हिस्सों में होना है ना। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, तो पहला नंबर में यानी कि मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन में हम लोग लिखेंगे कि जड़ क्या होता है, काफी जो है विकसित होते हैं, हाईली डेवलप होता है रूट सिस्टम। दूसरा है पत्तियों का रूपांतरण
रूपांतरण कांटेनुमा संरचना में होता है, जिससे कम से कम क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो सके। तीसरा है कि इनके तने मांसल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेसी होते हैं, ये प्रायः हरे होते हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं, मोटे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं ना, अगर क्या करेगी, वो विकसित हो जाएगी तो क्या करेगी, इवापोरेशंस यानी कि जो आपके वाष्पोत्सर्जन है ना, ट्रांसपायरेशंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। तो इसके पास तो पानी है कम, तो कैसे ये जीवित रहे, तो इसलिए रूट सिस्टम को क्या करता है, हाईली डेवलप करता है और पत्तियां हो जाती हैं रिड्यूस, यानी कि वह क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं कांटेनुमा संरचना में। तो यहाँ पर दो चीज जो है मैनेज कर रहा है प्रकृति में रहने के लिए, एक जड़ सिस्टम को डेवलप कर लिया और उसके बाद जो है पत्तियां क्या कर गई, कांटेनुमा संरचना में बदल गई। तो क्या करता है, ये जो तने मांसल और मोटे के साथ साथ फ्लेसी हो जाते हैं और ऊपर जो है ग्रीनिश कलर चढ़ जाती हैं, यानी क्लोरोफिलस की, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और तने में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है, यानी जमा कर लेते हैं, जिस वजह से पौधे जो है ना काफी लंबे समय तक जीवित रह सके मरुस्थलीय इलाके में। अगला है कि जिन पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं उसमें जो स्टोमाटा होता है ना, वह कैसा होता है, सनकेन होता है, यानी पौधों में, यानी वैसे पौधे जो मरुस्थलीय इलाके में है और उसमें पत्तियां अगर हैं तो पत्तियों पर जो है क्या होता है, स्टोमाटा, जिसे हम लोग ट्रांसपायरेशनल मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी स्टोमाटा खुलता है, बंद होता है, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसी के दौरान जो है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो वहां पर क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, धसा होता है, जिससे क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम से कम हो, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे कि नागफनी के पौधे हैं, इसमें क्या क्या है, रूट सिस्टम जो है हाईली डेवलप होता है, ज़्यादा विकसित होते हैं। इनमें जो है इनके तने जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मांसल होते हैं, ये आपके जो है ग्रीनिश होते हैं, साथ साथ ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भूमिका अदा करते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कम विकसित होती हैं, नहीं तो रिड्यूस ही कर जाती हैं कांटेनुमा संरचना में, ताकि क्या हो, कम से कम क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो सके। तो यहाँ पर इस तरह के मॉडिफिकेशंस हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं जलीय पौधों के बारे में। तो जलीय पौधों की क्या परिभाषा है, उनमें कौन कौन से जो है अनुकूलन होते हैं। तो वैसे पौधे जो क्या होते हैं, जलीय आवेश में रहते हैं, यानी जलीय पर्यावरण में रहते हैं, नदी में, तालाब में, पोखर में, समुद्र में, महासागर में अगर पौधे हैं ना, तो ये सारे के सारे पौधे क्या कहलाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। यानी एक ऐसा पौधा जो जलीय पर्यावरण में रहेगा, है ना, पानी में रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय पौधा। जैसे कि आपका जो है क्या हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा, हाइड्रिला हो जाएगा, है ना, आपका जो है पिस्टिया हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या है, आपका कमल है, भेंट है, ये सब का सब क्या है, जलीय पौधा है ना। और इसमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जैसे पहले अनुकूलन की बात करेंगे कि जड़ का जो है कम विकसित होना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जड़ कम विकसित होते हैं ना, क्योंकि पानी जो है आजू बाजू पूरा भरा हुआ है, तो जड़ क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। जैसे हाइड्रिला में तो जड़ होता ही नहीं है, इसमें जो है रूट सिस्टम नहीं होते हैं। दूसरा है निम्फिया, है ना। दूसरा पॉइंट से इसमें वायु रिक्तिका पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एयर ब्लैडर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जलकुंभी में क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां लंबे डंठल पर रहती हैं और उसके जो है बेस पर आधार पर क्या होता है, एक बॉल बनता है, जो जिसको जो है ना बच्चे लोग पानी से निकाल करके कूदते हैं, क्योंकि जब कूदता है ना तो फट फट का आवाज होता है, तो इस वजह से जो है ना पौधे को निकाल करके पानी से उस पर कूदता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, एयर ब्लैडर्स है, तब ना जो है ऐसा कर रहा है, और इसी वजह से जो है पौधे क्या रहे हैं, पानी की सतह पर आसानी से तैर रहे हैं। अगला पॉइंट से कि प्रायः जलकुंभी के जो है पर्णवृंत में वायु कोष्ठ होता है ना, उसमें एयर ब्लैडर्स होते हैं, जिससे क्या करता है, उसे तैरने में मदद मिलती है। अगला है कि प्लांट्स पर क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है, क्या होता है, तेलीय परत होता है, जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, यानी सड़ते गलते
नहीं है। उसके बाद जो है आप लोग जलीय पौधों के बारे में मुख्य रूप से जो है आपका ऐसे कि जलकुंभी होता है। जलकुंभी में क्या होता है भैया कि यहाँ पर जो है आपके रूट सिस्टम जो है पूर्ली डेवलप है। उसके बाद जो है आपका जो है ऑफसेट है, यानी कि यहाँ पर जो है दो जलकुंभी को जब हम लोग का नाव फंस जाता है ना नदी तालाब पोखर में, तो क्या होता है, तो ये है आपके जलकुंभी के पौधे। जब क्या होता है, जब हम लोग का कभी नाव फंस जाता है ना, कहीं आप नदी में जा रहे हैं, अगर जलकुंभी का जो है पूरी तरह से वर्ल्ड ऑफ द आइकोर्निया है ना, तो पूरी तरह से अगर फंसा हुआ है तो जलकुंभी को आप आगे जाकर के जो है आगे नहीं बढ़ सकते, जलकुंभी से होकर के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जलकुंभी जो होता है ना वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो वह एक प्रकार के स्टॉक से रहता है, डंठल से रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफसेट, इसी से रहता है ना। तो जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, टेरियर ऑफ बंगाल कहते हैं ना, क्योंकि जो है बंगाल के लोग मछली चावल खाना पसंद करते हैं। और मछली कहाँ होगी भैया, तो पानी में होगी। चावल उपजाने के लिए जो है, धान उपजाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पानी की अधिकता चाहिए। तो वास्तविक बात यह है कि जब आप मीडियम दे रहे हैं, जब माध्यम देंगे, जैसे पानी में मछली होएगा, धान होएगा, तो वास्तविक बात यह है कि यहाँ पर क्या होना है, जो पौधे भी आएंगे तो पानी वाले आएंगे। तो जलकुंभी जो है खूब उसमें ग्रो करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। तो ये आपके रहे जलकुंभी। जलकुंभी में क्या होता है, रूट सिस्टम्स क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। इनके जो है पत्तियां और पूरे शरीर पर वैक्सी पाई जाती हैं, और जो पत्तियां पर्णवृंत पर क्या होती हैं, जो पाई जाती हैं, और इसके ठीक बेस पर क्या होता है, बल्बस यानी फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी में एयर ब्लैडर्स भरे रहते हैं। अगर हम लोग किसी पौधे के, जलीय पौधे के जैसे हाइड्रिला के सेक्शन काटेंगे ना, टीएस ऑफ स्टेम, तो उसमें बड़े बड़े क्या रहते हैं, एरेनकाइमा यानी एयर ब्लैडर्स होते हैं उसमें भरे हुए, जिसे हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आप देख सकते हैं। हम लोग कंपेरिजन भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर जीरोफिटिक प्लांट्स है और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है, तो जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, मुख्य रूप से रूट सिस्टम डेवलप करता है। यहाँ पर जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में रूट सिस्टम क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, यानी कि जड़ तंत्र जो है कम विकसित होते हैं। आपके जो है इधर जड़ तंत्र ज्यादा विकसित होते हैं। आपके अगर यहाँ पर जो है तने देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, तना क्या होता है, थीक होता है ना, मोटे होते हैं, संचय करने वाले होते हैं भोजन, साथ साथ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि पत्ती तो है ही नहीं, यहाँ पत्ती क्या हो जाती है, कांटिन्यूमा संरचना में बदल जाती है। और आपके जलीय पौधों में क्या होता है, पूरे शरीर पर क्या है, वैक्सी लेयर है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्या है, एरेनकाइमा भरा हुआ है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ रहता है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से ये तैरने में मदद मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो आपके स्टेम करते हैं। साथ साथ अगर क्या है, उनमें पत्तियां हैं तो क्या करती हैं, पत्तियों में जो है स्टोमाटा क्या होता है, वो सनकेन होता है, यानी धसा रहता है, जिससे क्या वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इस तरह से जो है हम लोग के पौधे जो हैं, आपके मरुस्थलीय इलाके वाले पौधे, जलीय इस इलाके वाले पौधे क्या करते हैं, दोनों अपने अपने परिवेश में रहते हैं और अपना क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं।